अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ समिया अशफाक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी की रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि भिंडी तोरी प्याज वाली कैसे बनती है। बहुत ही झटपट जल्दी से रेडी हो जाती है। जिसके लिए मैंने ली है हाफ़ kg 500 ml मैंने भिंडी ली है, जिसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने काट लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, बारीक बारीक इसको भी काट लिया है। और इसमें हम शामिल करेंगे 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं और 4 से 5 गुठलियाँ खट्टी इमली की ली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारी भिंडी लेस लेस टाइप नहीं बनती, बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी भिंडी को। क्या करना है, इसको पहले अब लूँगी मैं अपनी देगची, इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 कप इसमें मैं ऑयल का शामिल कर दूँगी। और ऑयल को पहले हम गरम होने देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले ऑयल गरम हो जाए। इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक। उसी में से जो हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है, उसी में से मैंने 2 चुटकी इसमें नमक लिया, इसको शामिल कर देंगे। और 1 चुटकी के बराबर रेड चिली पाउडर इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसको मैं हिला लूँगी। अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं अब भिंडी शामिल कर दूँगी और भिंडी को मैं इसमें गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। पहले हाफ़ फ्राई कर लूँगी, बाकी हाफ़ की मैं बाद में फ्राई करूँगी। 2 हिस्सों में मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। लाइट गोल्डन हमने इसका कलर रखना है। जब हमने भिंडी को फ्राई करना है, फ्लेम हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। जी व्यूअर्स, भिंडी ये देखें मैंने लाइट गोल्डन कर ली है। कैसी की है ये देखें, इतनी सी। मैं इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करती, मैं जस्ट लाइट सा गोल्डन करती हूँ। इससे ज़्यादा आपने भी गोल्डन नहीं करना, या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा गोल्डन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इतना ही गोल्डन रखती हूँ, इससे ज़्यादा मैं गोल्डन इसका कलर नहीं करती। ऐसी मैं सारी निकाल लूँगी, सारी भिंडी को। और जो बाकी की हाफ़ है वो भी मैं ऐसे ही डाल के इसमें फ्राई कर लूँगी। ऐसे इसको भी मैं गोल्डन कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये हमारी भिंडी गोल्डन हो रही है। और मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी, वो ये कि जब आप भिंडी को वॉश कर लें तो उसका पानी अच्छे से खुश्क करने के बाद किसी सूती या मलमल के कपड़े के साथ अच्छी तरह पानी खुश्क करके उसको काटेंगे तो कभी भिंडी लेस नहीं छोड़ेगी। जो अक्सर लेस छोड़ती है वैसी लेस नहीं छोड़ेगी। और खट्टी इमली जो मैं बीच में इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका भी यही मकसद है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत लेस छोड़ भी दे तो वो उससे लेस नहीं छोड़ती, बहुत खड़ी खड़ी सी भिंडी रहती है। और दूसरा ये है कि बहुत मज़ेदार हमारी भिंडी जो है ना वो तैयार हो जाती है। जी ये भी गोल्डन हो गई है, मैं इसको भी सारी निकाल लूँगी भिंडी को। देखिए इतनी सी मैंने जस्ट गोल्डन की है। जी मैंने सारी भिंडी निकाल ली है। अब इसी गर्म ऑयल में मैं जो टमाटर हमने बारीक बारीक कट किया हुआ है, इस टमाटर को इसमें ऐड कर दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट इसमें फ्राई कर लूँगी। और इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। इसलिए 2 मिनट के लिए कवर करूँगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, वो हमारी भिंडी में खड़ा खड़ा टमाटर नज़र ना आए, क्योंकि मुझे खड़ा खड़ा टमाटर पसंद नहीं है। इसलिए इसको 2 मिनट में कवर करके इसको इसमें सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। जी 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको ऐसे चम्मच के साथ ही थोड़ा सा मसल लूँगी तो ये देखें कितने अच्छे से सारे टमाटर मिक्स हो गए हैं। ये देखें टमाटर बहुत अच्छे से ये देखें सॉफ्ट होके घुल चुके हैं।
अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज जो कि हमने कट किया हुआ है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी और हमेशा की तरह बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ठीक है, प्याज को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट मैं ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च जो कि हमने पहले ही काट ली थी। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमने लिया था 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे खट्टी इमली जो कि हमने 4 से 5 तद ली थी। इसको इसमें शामिल कर देते हैं और अच्छे से अब इनको 5 मिनट के लिए आपस में सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। इस तरह मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। व्यूवर्स ये देखें टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्राई की हुई हमारी जो हमने फ्राई की थी भिंडी, इसको इसमें शामिल कर दूंगी और बर्तन को अच्छे से साफ़ करूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको दम वाली फ्लेम पे 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है और इसको अब 3 मिनट के लिए हम दम वाली फ्लेम पे कवर कर देते हैं और फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे। जी व्यूअर्स ये देखें 4 मिनट मैंने इसको दम वाले फ्लेम पे रखा है और अब हमारी देखें भिंडी प्याज बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको निकालूंगी, गार्निश करूंगी। आप भी ज़रूर भिंडी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी भिंडी प्याज बनाने की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है जी। ये देखें आप इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, साथ में इसके दही बड़े बनाएं या रायता बनाएं, उसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।